अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि औरत और मर्द के हाथ पर वो कौन से साइन होते हैं जिसकी वजह से उन्हें औलाद हासिल करने में दिक्कत पेश आती है। तो स्पेशली मैं आज आपको औरत के हाथ पर बताऊंगा कि वो कौन से साइन होते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि औरत शायद औलाद पैदा ना कर सके या उसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कहीं ना कहीं वो ना कमी पाई जाती है और उसे कोई ना कोई जिस्मानी नक्स हो सकता है, कोई ना कोई उसे बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से उसे बेबी पैदा करने में मुश्किल पेश आती है। तो चलें वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। याद रखें, जब हम ये देखते हैं ना कि औरत क्या बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती, तो उसके लिए सबसे पहले हम औरत के हाथ को देख के उस औरत की जो जिस्मानी हेल्थ है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। अगर उसका ये हाथ पिंक है, हाथ लंबा है, अंगूठा मजबूत है, उंगलियां लंबी हैं और ये जो हथेली है ये पिंकिश है और इसका जो ऐसे नाखून होंगे ना, इस तरह के नाखून होंगे, उन पर ऐसे अंगूठे पे इस तरह का एक चांद बनेगा। अगर चांद भी बन रहा है तो फिर तो वो 100% औलाद भी पैदा करेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर बुदाई बन रही है अंगूठे पे तब भी वो औलाद पैदा करेगी। यहाँ पे बुदाई का होना और ये जो अंगूठे का उभार होता है, ये सॉरी ये जो नाखून होते हैं, यहाँ पर चांद का बनना, छोटे छोटे सफ़ेद रंग का चांद होते हैं नाखून पे। तो अगर आपके अंगूठे पे ये सफ़ेद चांद भी बन रहा है और यहाँ पर बुदाई बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ये बताते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। इसके अलावा ये जो अंगूठे का ये वाला पोर होता है, यहाँ पर ऐसे अगर इस तरह के ये बड़े छोटे दाने और ये वाली ये चीज़ बने तो छोटे जो दाने होंगे वो बेटी को ज़ाहिर करेंगे और जो मोटे दाने होंगे वो बेटों को ज़ाहिर करेंगे। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि औलाद के कौन से साइन होते हैं और साथ साथ बेऔलादी के कौन से साइन होते हैं। तो बेऔलादी उस वक़्त होती है जब औरत के अंदर खून की कमी हो, उसके अंदर कोई अंदरूनी मसले हों, प्रॉब्लम हो, वो जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ होती हैं और अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं लेडीज़ को, मेंसेस का प्रॉपर ना होना, इसके अलावा उसका जो होता है वो बीपीज़ की जो होती हैं वो ट्यूब्स होती हैं वो बाज़ दफ़ा बंद होती हैं, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा औरत को अंदरूनी मसाइल पेश आते हैं। तो वो जो मसाइल पेश आते हैं उनके कुछ कुछ साइन हमें हाथों में मिलते हैं, वो मैं साइन आपको बता देता हूँ। एक तो ऐसे औरत की हथेली बिल्कुल आपको जर्द नज़र आएगी, पीली सी नज़र आएगी, उसकी हथेली आपकी गुलाबी रंगत की नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आप उसके हाथ में देखेंगे और हाथ पीला सा होगा, खून की कमी नज़र आएगी और उसका ये वाला उभार जो होगा ना, वीनस माउंट, सबसे पहले ये अहमियत रखते हैं, ये दबा हुआ होगा, ये बिल्कुल फ्लैट होगा। मेरा आप देखें ये कितना उभरा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि ऐसे आप देखिए, तो ये देखिए ये हथेली इधर से नीचे होगी और यहाँ पर ये वाला हिस्सा काफ़ी उभरा हुआ होगा। तो जिन मर्दों का या औरतों का ये वाला माउंट उभरा हुआ होता है और उसके अलावा ये माउंट जुपिटर माउंट उभरा हुआ होता है, अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देते हैं। लेकिन जिनके ये उभार पिचके हुए होते हैं तो फिर उन्हें औलाद हासिल करने में दिक्कत पेश आती है। तो अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि अगर औरत की हथेली की रंगत पीली सी होगी और उसकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो बहुत छोटी हो या बहुत ही बारीक ऐसे ऐसे टूट टूट के बन रही हो, तो ऐसी औरत भी ये उभारे ज़ोरा ना, बिल्कुल वैसे तो ये लाइन होती है ना खूबसूरत ज़िंदगी की, ऐसे करके यूँ ना हो, ऐसे सीधी सी आए लाइन और ये भी टूटी फूटी हो, तो और ये उभारे ज़ोरा बिल्कुल पिचका हुआ हो, तो ऐसी औरत भी बेबी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती और वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो जिस्मानी कमज़ोरियों का शिकार होती है, खून की भी कमी होती है। इसी तरह अगर दिमाग की लकीर भी ऐसे जंजीरदार हो, छोटी सी ऐसे टूट टूट के बन रही हो, तो ऐसी औरत भी कहीं ना कहीं बेबी पैदा करने की सलाहियत में उसकी कमी होती है। इसी तरह अगर उसकी हार्ट लाइन ऐसे है, इस तरह बन रही है, इसमें जजीरे बन रहे हैं,
और ये अच्छी हालत में नहीं है, तो ये भी औलाद पैदा करने में दिक्कत कहीं ना कहीं पैदा करेगी। खून भी अच्छे तरीके से नहीं बन रहा होगा, जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। जब हार्ट की लाइन इस तरह की होती है, इसमें टूट फूट हो या इस तरह के जजीरे बन रहे हो और छोटी हो, तो ऐसे जो औरत होती है या मर्द होते हैं वो हेल्दी नहीं होते, उन्हें कोई ना कोई हार्ट का मसला ज़रूर पेश आता है। इसी तरह एक और बहुत बड़ा साइन है कि आपकी ये जो दिमाग की लकीर ऐसे, इसको ऐसे कोई लाइन काट दे यहाँ से, ये मरीख मुस्बत होता है, और इससे कोई लाइन इसको काट दे या इसके साथ टच हो जाए, तो ये भी आपको बे औलादी की तरफ लेके जाती है। ऐसी औरतों को भी बेबी पैदा करने में मुश्किल पेश आती है। इस तरह अगर आपका ये जो हथेली के 3 रिंग बन रहे होते हैं, ये आपका रिंग ऐसे ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, या ये यहाँ से दरमियान से टूट भी जाए और ऐसे जाए, तो ये अच्छा साइन नहीं समझा जाता। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। ये रिंग आपका ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा हथेली के ऐसे, तो ये ऐसे, और बाकी रिंग जो है वो भी टूटे हुए हों, ये भी टूटा हुआ है और ये भी टूटा हुआ है। तो ये अगर रिंग टूटे हुए हों और पहला रिंग जो है वो हथेली के ऊपर की तरफ चला जाए, तो ऐसी औरत भी जो है ना वो किसी हद तक बांझपन का शिकार हो सकती है, और उसमें उसे औलाद पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती हैं। हमल बार बार गिर जाता है, प्रेगनेंसी होती है लेकिन बेबी ज़ाया हो जाता है, इस तरह के मसले उसे पेश आते हैं। इसी तरह ना आपकी ये सेहत की लकीर होती है, ये ज़िंदगी की लाइन से शुरू होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब मर्दाना कमज़ोरी हो या औरत को कोई अंदरूनी मसले हो ना, तो ये सेहत की लाइन भी टूटी फूटी होगी और यहाँ पर कोई जजीरा होगा ऐसे। और अगर ये लाइन आपकी टूटी फूटी है और यहाँ पर जजीरा बन रहा है, या ज़िंदगी की इस लाइन पे यहाँ पर जजीरा बन रहा है, या शुरू में बहुत बड़ा जजीरा बन रहा है, तो ये औलाद पैदा करने में रुकावट पैदा करेगा। मर्द होगा तो उसके अंदर स्पर्म की कमी होगी, औरत होगी तो वो बांझपन का शिकार होगी, लाजमी तौर पर उसे अंदरूनी बीमारियाँ होंगी। इसी तरह अगर आपकी बड़ी फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपको क्रॉस मिल जाता है, छोटा सा क्रॉस मिलता है, ये तो मैंने बड़ा बना दिया, अगर यहाँ पर इसको आपको छोटा सा क्रॉस मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं औलाद पैदा करने में दिक्कत को ज़ाहिर करता है कि ऐसी औरतें भी जो है ना वो औलाद सही मानों में पैदा नहीं कर पाती, उनकी भी प्रेगनेंसी ज़ाया होती है। कम से कम अगर ये यहाँ पर क्रॉस हो तो 2 दफ़ा प्रेगनेंसी लाजमी ज़ाया होती है। तो अगर ये वाला उभार, ये वाला दबा हुआ हो, ये जुपिटर का उभार, ये वाला उभार दबा हुआ हो, पिचका हुआ हो, ये वाला उभार पिचका हुआ हो, यहाँ पर इस तरह की जाली बन रही हो इस तरह की, तो ये भी अंदरूनी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है और औलाद पैदा करने में औरत को मुश्किल पेश आती है। तो अगर ये साइन आपके हाथ में पाए जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि किसी बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर, किसी स्पेशलिस्ट से अपना चेकअप करवाएं, और जहाँ कहीं भी ख़राबी है उसको आप ठीक करवाएं। अगर आप प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेबी ज़रूर मिलेगा। मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला ज़रूर, अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इलाज करवाएं। मेरे पाक नबी का भी हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपना इलाज ज़रूर करवाएं। तो ये मैंने वो साइन बताए हैं जिसकी वजह से आपको औलाद पैदा होने में रुकावट पेश आ सकती है। अब मैं आपको वो साइन बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि आपके हाथ में आया औलाद की लाइनें किस किस जगह पर पाई जाती हैं, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। पहला साइन, चलिए मैं आपको लाइनें ड्रा कर दूं। पहले ये आपकी लाइफ लाइन, अगर लाइफ लाइन खूबसूरत गुलाई में होगी और आपकी हथेली पिंक होगी तो यकीनन आप ज़रूर बेबी पैदा करेंगे। और आपकी दिमाग की लाइन यहाँ तक अच्छी आ रही है, दिल की लाइन ऐसे बड़ी गुलाई में यहाँ तक जा रही है, लक लाइन बड़ी आपकी खूबसूरत है। आपके ये जो 3 रिंग हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट बने हुए हैं, टूटे फूटे नहीं हैं। और अल्लाह ताला ने आपको ये साथ शोहरत की लकीर भी दी हुई है। शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत है, ऐसे बनी हुई है, लंबी लाइन है। तो याद रखें, जब आपकी हथेली की रंगत पिंक होगी, आपकी उंगलियां लंबी होंगी, ये वाला उभार उभरा हुआ होगा, ये वाला उभार भी उभरा हुआ होगा, ये वाला उभार उभरा हुआ होगा और मून माउंट भी उभरा हुआ होगा। ये 4 उभार जब आपके उभरे हुए होंगे और इनमें कोई जाली शाली नहीं बनी होगी,
तो यकीनन आप अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अब औलाद की लाइनें जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो मैंने 35-36 सालों में मेरी अपनी स्टडी है, मैंने इन लोगों के हाथों में रीड की हैं, तो औलाद की लाइनें इस तरह भी मुझे नज़र आई हैं। यहाँ पर अगर 3-4 लाइनें हों तो अल्लाह ताला आपको बेटे या बेटियाँ ज़रूर देते हैं, और अगर यहाँ पर इस तरह से लाइनें आपको नज़र आएँ, ये बारीक होती हैं, तो यहाँ पर भी आपको औलाद ज़रूर मिल जाती है। जितनी लाइनें होंगी आप काउंट कर लें। इसके अलावा अंगूठे के पहले पोर पे ये जो तस्बीह के दाने टाइप बने होते हैं, ये जितने छोटे होंगे वो बेटियों की लाइनें होंगी, और जो मोटे होंगे वो बेटों की लाइनें होंगी। इस तरह अगर आपकी हथेली पर इस तरह जुपिटर फिंगर पर इस तरह के 2 लकीरें आपको नज़र आती हैं, ये मैं ग्रीन कलर में ड्रा कर रहा हूँ औलाद की जो लकीरें हैं, यहाँ पर 2 लाइनें आपको नज़र आती हैं, या यहाँ पर खड़ी गहरी 2 लाइनें नज़र आती हैं, यहाँ पर खड़ी नज़र आती हैं, तो ये बेटों को ज़ाहिर करती हैं। अगर आपकी जुपिटर फिंगर बड़ी हो, इस फिंगर से, सन फिंगर से ये ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये ज़्यादा बड़ी है, तो आपको अल्लाह ताला बेटियाँ ज़्यादा देगा। और अगर इसके मुकाबले में आपकी ये शम्स की फिंगर बड़ी है तो अल्लाह ताला आपको बेटे ज़्यादा देगा। ये बड़ी होगी तो बेटे ज़्यादा मिलेंगे, ये बड़ी होगी तो बेटियाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो इसके अलावा यहाँ पर जुपिटर पर आपको कोई इस तरह का स्टार नज़र आता है, यहाँ पर स्टार नज़र आता है, यहाँ पर स्टार नज़र आता है, यहाँ पर स्टार नज़र आता है, तो ये भी आपको औलाद ज़रूर मिलेगी। जुपिटर पे इस तरह की खड़ी लाइनें, स्क्वायर या ट्रायंगल, ये भी आपकी खुशकिस्मती की अलामत होती है, और जब इंसान खुशकिस्मत होता है तो अल्लाह ताला उसको औलाद ज़रूर देते हैं। ये भी अच्छे साइन समझे जाते हैं। इस तरह यहाँ पर ट्रायंगल का मिल जाना, यहाँ इस तरह की ट्रायंगल बने, ये भी बहुत अच्छा साइन है औलाद के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ मेन लाइंस पॉमिस्ट्री में हाथ की, जो हम औलाद की लाइनें देखते हैं वो तो हम देखते हैं शादी की लाइन के ऊपर। ये बिल्कुल शादी की लाइन के साथ टच, ऐसे गहरी लाइन बेटे की होगी, हल्की लाइन छोटी बेटी की होगी, फिर अगर 2 गहरी लाइनें हैं तो जुड़ी हुई हैं आपस में, तो ये जड़वा बेटों को ज़ाहिर करेंगी, एक हल्की और एक मध्यम लाइन इस तरह टच है तो एक बेटा बेटी को ज़ाहिर करेगी, इनके ट्विन होंगे। और इसी तरह जो हल्की सिंगल लाइन होगी वो बेटी को ज़ाहिर करेगी, लेकिन एक इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये बताएगी कि बेबी पैदा तो होगा लेकिन उसकी सेहत नहीं अच्छी होगी और उसकी डेथ हो सकती है, बचपन में ही हो जाए या प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए। इसी तरह इस तरह लाइन टूटी हो, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है, बेबी की सेहत अच्छी नहीं होती, ये भी प्रेगनेंसी ज़ाया होने की अलामत होती है। इसी तरह अगर इसके अंदर जजीरा हो औलाद की लकीर के ऊपर, इस तरह के जजीरे हों, ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह ये ऐसे कट आ जाएं, ये भी अच्छे नहीं समझे जाते। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत पे ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं, और प्रेगनेंसी में ही ऐसे बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, या पैदा होने के बाद 6 माह या साल ज़िंदा रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो एक सेहतमंद बच्चे के लिए आपकी लाइन का इस तरह का खड़ा होना शादी की लाइन पे, ये टूटी फूटी ना हो, और हल्की लाइन भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी लाइनें हम समझेंगे कि ये आपकी औलाद की परफेक्ट लाइनें हैं। इसके अलावा आपके हाथ में अगर दिल की लाइन पे से आपको खड़ी खड़ी लाइनें मिल जाती हैं इस तरह, तो ये भी औलाद की अच्छी लाइनें समझी जाती हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा, ये लकी लाइनें समझी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पे आपको ना बताया हो कि औलाद के साइन इस जगह पे पाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा डिटेल के साथ शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो मिले। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और आपको आपके सवालों का काफ़ी हद तक जवाब इनमें मिल गए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ये एक हौसला अफजाई होगी। और अगर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ऑल लिखा आएगा, ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अदरवाइज़ नहीं पहुंचेगा अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, फिर जो बेल आइकन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल लिखा आएगा, तो आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा जिन फ्रेंड्स ने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपका हाथ रीड करूँगा और आपके हर सवाल का जवाब आपको दूँगा, और आपकी A to Z
हर चीज़ बताऊंगा आपकी ज़िंदगी के बारे में कि आपको कितनी दौलत मिलेगी, शादी कामयाब होगी नहीं होगी, बेबी होंगे नहीं होंगे, आने वाला वक्त कितना शानदार होगा, कोई लॉटरी कोई प्राइज़ बॉन्ड जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अचानक प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हर वो इंसान जो हर सवाल जो इंसान के ज़हन में आ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब आपकी हाथ की लाइनों की रोशनी में देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत मुनासिब से मेरे चार्जेज़ हैं, आप अपना हाथ रीड करवा सकते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।